नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने के बावजूद छात्रों की अनदेखी करते हुए विद्युत मंडल के अधिकारियों ने पूरे गांव की बिजली काट दी। विद्युत की अघोषित कटौती, जले हुए ट्रांसफार्मर को समय सीमा में न बदलना, जली कटी केबल को न बदलना एवं टेढ़े मेढ़े खंभों से निरंतर हो रही दुर्घटना को रोकने के लिए शासन एवं विद्युत मंडल प्रशासन को अनेकों बार अवगत कराने पर भी कार्य में सुधार नहीं करने और जनता की निरंतर शासन प्रशासन के द्वारा अनदेखी करने के विरोध में 23 मार्च को विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सीधी के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने की शुरुआत विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माला पहनाकर की, जिसके बाद महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन का गायन किया गया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिजली विभाग के अधिकारियों को सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिजली विभाग को सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अनिश्चितकालीन धरना के दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस वक्ताओं ने जिले भर में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अवैध विद्युत कटौती, जबरिया मनमानी भेजे जा रहे विद्युत बिलों के विरोध में विद्युत विभाग और प्रदेश की सरकार को अड़े हाथों लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यदि अतिशीघ्र जिले की विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो यह आंदोलन बड़े जन आंदोलन का रूप ग्रहण करेगा। बिहार से एक 3000 कुंटल से कम गेहूं का रेट किसानों को मिलेगा तो उन्हें लागत भी नहीं मिल पाएगा। इसकी बात ये आवाज आदरणीय हमारे विधायक जीतू पटवारी कमलेश्वर पटेल जी ने विधानसभा में उठाया था, लेकिन यह निकम्मी, गूंगी, बहरी और भ्रष्ट सरकार शिवराज सिंह की, बिकाऊ सरकार शिवराज सिंह की हमारे विधायक आदरणीय जीतू पटवारी जी को निलंबित विधानसभा से, सदन से। देर शाम तक चले अनिश्चितकालीन धरना के दौरान सीधी जिले के SDM नीलेश शर्मा, अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल पुलिस महकमे के साथ धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान धरने पर बैठे पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने उनको जनता की समस्याओं और मांगों की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले के अधिकारियों ने कुछ मांगों पर सहमति जताई, लेकिन कुछ मांगों पर ऊपर बात करने की बात कही, जिस पर सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मैं अनिश्चितकालीन धरने को तब तक नहीं खत्म करूंगा जब तक मुझे गाँव से यह फोन नहीं आ जाता कि बिजली चालू हो गई है, और बिजली चालू भर ही ना हो, बिजली बहाल भी रहनी चाहिए। जिसके बाद जिले के अधिकारी अनशनकारियों की मांग को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने और उनसे आदेश लेने निकल गए। इस दौरान NTV इंडिया न्यूज ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल से उनके धरने पर बैठने के कारणों की जानकारी मांगी। साथ ही इस बात को भी उठाया कि सीधी जिला और रीवा संभाग पूरे देश को बिजली उत्पादन करके देता है, फिर इस जिले में यह दुर्दशा क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके बाद विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। भैया, आज नवरात्रि में छुट्टी के दिन आपको बिजली विभाग में अनिश्चितकालीन धरना बैठना पड़ा, क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी? देखिए, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, कई गांवों में पीने का पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर विधायक छुट्टी मनाए, जनप्रतिनिधि के लिए तो कोई छुट्टी रहती नहीं है, तो कोई छुट्टी मनाए, हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। लोग परेशान हैं, सप्ताह भर से बिजलियाँ नहीं है, गाँवों में काट दी गई है, तो उनकी बात को लेके हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है आज, और उम्मीद है कि जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार जागेगी और जो बिजली वसूली के नाम पे गरीब बस्तियों के किसानों की बिजली काटने का जो काम किया है, तत्काल बिजली संचालित करेगी। भैया, दिग्विजय सिंह की जब सरकार गई थी तो बिजली की बहुत बुरे हालात थे मध्य प्रदेश में। जनता ने बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ इनको वोट दिया था कि पर्याप्त बिजली मिलेगी। क्या स्थिति है, जो स्थिति है आप उसको किस रूप में देखते हैं? क्या जनता का वो फैसला सही था? देखिए, बिजली उत्पादन के जो केंद्र है, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, कई जगह बिजली उत्पादन केंद्र की आधारशिला रखी गई थी, और आज की डेट में सरप्लस में मध्य प्रदेश में बिजली है, ऐसा मुख्यमंत्री जी भी कई बार विधानसभा में जानकारी देते हैं, और कई ऐसे सौर ऊर्जा के प्लांट, बिजली उत्पादन केंद्र कई जगह चालू है। और उसके बाद भी
स्थानीय लोगों को महंगी बिजली मिल रही है और दूसरे राज्यों में सस्ती बिजली ये सरकार बेच रही है। ये सरकार बिजली खरीदने और बेचने का धंधा कर रही है। प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उस समय कुछ और परिस्थितियां थी। इस बीच में हमारी सरकार, जब भारत सरकार में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए बिजली को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी राशि पूरे देश में, मध्य प्रदेश को भी दी थी, पूरे देश में दी थी। और उसकी वजह से ही ये जो नीति आई थी, वो कांग्रेस सरकार ने नीति लाई थी। कई उत्पादन केंद्र लगे थे, पर ये सारी व्यवस्थाओं को भाजपा सरकार खराब करने में लगी हुई है और आज लोगों को सुविधा मिलने की बजाय लोग परेशान हो रहे हैं। भैया, विंध्य क्षेत्र जो है तो पूरे हिंदुस्तान को बिजली प्रदान करता है। आपका सोलर प्लांट हो गया, एनटीपीसी हो गई, आपका ये निगरी पावर प्लांट हो गया, इस तरह से पूरे देश को बिजली दे रहा है। लेकिन बिजली उत्पादक जिला और संभाग होने के बावजूद इसका लाभ क्या जिले को मिल पा रहा हो, नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार है। अगर यहाँ पे एनटीपीसी भी है, सौर ऊर्जा का भी प्लांट है, निगरी में भी ऊर्जा उत्पादन केंद्र है और भी ऊर्जा उत्पादन केंद्र सिंगरौली जिले में स्थापित हो चुके हैं, तो सरकार पूरी तरह से अव्यवस्थित है। सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके लिए पूरी तरह से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है और भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आज लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी तरह से मामा शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार है। भैया, खनिज विभाग इस क्षेत्र का खनिज उत्पादन करता है तो वो रॉयल्टी देता है जिले के विकास के लिए। बिजली से अरबों खरबों रुपए कमाता है विभाग, लेकिन इस जिलों को क्या कुछ देता है? आप विधायक हैं, इस संबंध में क्या आपने कभी कोई विधानसभा में प्रश्न उठाए या क्या आपके प्रयास होंगे इस ओर? देखिए, हम लोग लगातार जनहित के विषय पे स्थानीय जो मुद्दे हैं इनको लेके समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। बस सच बात तो ये है कि जो व्यापक जनहित के विषय होते हैं, जहां सरकार का गला फंस रहा होता है, ऐसे विषयों को सरकार विधानसभा में चर्चा नहीं कराती है। सरकार चर्चा से भगती है क्योंकि उनकी कमियां उजागर होती है। तो ये सरकार पूरी तरह से अपने आप को बचाने में लगी रहती है, झूठा प्रचार प्रसार करती है। सरकार खबर लिखे जाने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी था। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर साकेत मालवीय ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र 25 मार्च से भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी के साथ साथ मुख्य रूप से समग्र आईडी का केवाईसी द्वारा आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। जिले में लगभग 2 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से लाभान्वित किया जाना है। योजना से हर महीने 1000 रुपए की राशि महिलाओं के आधार सीडेड बैंक खाते में आएगी। कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों की संभावित संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के मजरे, टोलों तथा नगरीय निकायों में वार्डों तथा बसाहटों में शिविरों का आयोजन करें। शिविरों की तिथियों तथा स्थान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कलेक्टर ने कहा कि तिथियों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन में 60 से 70 फॉर्म ही भरे जा सकेंगे तथा हितग्राही का समग्र आईडी का केवाईसी द्वारा आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। 23 मार्च को सिंधी समुदाय का प्रमुख त्योहार चेटी चंड मनाया जा रहा है। यह पर्व सिंधी समाज के आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे झूलेलाल जयंती के नाम से भी जानते हैं। सभी त्योहारों की तरह इस पर्व के पीछे भी पौराणिक कथाएं हैं। चेटी चंड को अवतारी युग पुरुष भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के लिए हुआ था। चेटी चंड के मौके पर सीधी शहर के गुरुद्वारे में भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना, गुरु ग्रंथ साहिब पाठ और भोग साहिब पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे सिंधी समुदाय के लोगों ने शामिल होकर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का पुण्य प्राप्त किया। गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने लंगर का प्रसाद खाया। देर शाम सिंधी समुदाय द्वारा सीधी शहर में भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के सभी प्रमुख मार्गों से निकली। इस दौरान सिंधी समुदाय के लोग भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में झूमते और नाचते नजर आए।
मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला सीधी द्वारा जनपद सभागार सीधी में धर्मेंद्र सिंह परिहार अध्यक्ष जनपद पंचायत सीधी एवं डॉक्टर राजेश मिश्रा वरिष्ठ समाज सेवी सीधी की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन पर व्याख्यान का कार्यक्रम 21 मार्च को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रेयस गोखले डिप्टी कलेक्टर एवं संचालक सामाजिक न्याय सीधी तथा मुख्य वक्ता के रूप में बद्री प्रसाद मिश्रा एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में बद्री प्रसाद मिश्र द्वारा बताया गया कि भारत की सनातन संस्कृति के निरंतर प्रवाह का कारण स्वामी विवेकानंद जी रहे। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से उस समय के विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक इतना प्रभावित हुए कि भारत से वापस जाकर पुनः उनके द्वारा भारतीय संस्कृति के संबंध में सकारात्मक विचार समाज के लिए प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र सिंह परिहार जनपद अध्यक्ष सीधी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक काल में युवाओं के द्वारा ही सृजन किया गया तथा युवाओं के द्वारा ही रचनात्मक कार्य किए गए। रिपोर्टर इमाई रतेला ने बताया कि नैनीताल कोटाबाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चौकी इंचार्ज कोटाबाग उप निरीक्षक रमेश पंत एवं कांस्टेबल जसबीर सिंह द्वारा रक्तदान किया गया। साथ ही स्थानीय उपस्थित जनता को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम एग्जाम फीस, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान। उज्जैन के नागदा में ग्रीष्म केमिकल डिवीजन में हादसा, गैस रिसाव से 4 मजदूर झुलसे। बिजली बिल वसूलने गई टीम को मारे पत्थर। रीवा में 40,000 रुपए बकाया वसूलने गए थे, गाली गलौज करते हुए मारी ईंट। और एमपी में फिर गिरेंगे ओले, मार्च में तीसरा सिस्टम एक्टिव। 24 से 26 मार्च तक प्रदेश भर में होगा असर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट से जमानत भी मिली। कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों। केजरीवाल बोले पीएम पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी नहीं करते, उन्हें नींद नहीं आती इसलिए गुस्से में रहते हैं। मुंबई में बीएमसी ने माहिम बीच से दरगाह हटाई। राज ठाकरे ने कहा था अवैध दरगाह नहीं तोड़ी गई तो पास में गणपति मंदिर बनाएंगे। और संसद स्थगित, विपक्ष ने गेट पर प्रदर्शन किया। खड़गे बोले तानाशाह सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।